बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो पास पेपर देखेंगे वो डेरा गाजी खान का 2024 का ग्रुप नंबर 1 है उसका। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस d इज़। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना उस चार्ज के अंदर वो क्या होगी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क के इक्वल होगी और जो वर्क है वो इक्वल होता है एफ डी के। एफ जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इसका फार्मूला क्यू ई है, तो ये क्यू ई डी बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एम सी क्यूज नंबर 2 है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। दो चार्जेस हैं और वैक्यूम में पड़े हुए हैं। इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन दैम द फोर्स बिटवीन दैम। तो दो चार्ज वैक्यूम में पड़े हुए हैं, अगर उनके दरम्यान में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। ये दो चार्ज हैं, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो फोर्स पे जो इफेक्ट है वो क्या होगा। फोर्स जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ इन्वर्स रिलेशन बनाती है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम प्लेस करेंगे यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स जो है ना वो कम होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, विल डिक्रीज। एमसीक्यूज नंबर 3 है, if the current passing through a conductor to half then heat produced becomes। तो बेसिकली यहाँ पे हम जूल्स लॉ लगाएंगे। जूल्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, H इक्वल होता है आई स्केयर आर टी के। तो T यहाँ पे टेम्परेचर है। तो कहता है ये कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट जो पास कर रही है उसको हम हाफ कर दें तो जो हीट है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो करंट अगर हम हाफ कर दें इसका ये मतलब है आई की जगह 1/2 आई आ जाएगा और ये साथ आ जाएगा आर टी। तो 1/2 का स्केयर 1/4 बन गया, साथ आई का स्केयर ऐसे ही और साथ आर टी आ गया और ये हमारे पास हीट आ गई। तो ये जो हीट है ये 1/4 टाइम हो जाएगी, यानी कि 1/4 टाइम। तो ऑप्शन सी इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, वेबर एम्पेयर पर मीटर इज इक्वल टू। तो ये इक्वल होता है हेनरी के, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 5 है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B सडनली द फील्ड इज रिड्यूस टू B/2 द रेडियस ऑफ सर्कल नो बिकम्स। तो सवाल कुछ ऐसे है कि हमारे पास एक चार्ज है वो सर्कल में ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दें तो जो रेडियस है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, R इक्वल होता है mv/q/b के। तो अगर हम रेडियस को हाफ करेंगे तो ये आएगा mv/q/b की जगह आ जाएगा b/2। तो ये 2 जो है ना ये ऊपर चला जाएगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 2mv/q/b। तो ये दोबारा से r की वैल्यू सारी बन गई। तो जो r है वो इक्वल r प्राइम इक्वल आ जाएगा 2r के। तो जो रेडियस है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटी जो है ना वो चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी। MCQ नंबर 7 है, मैक्सिमम मोशनल EMF इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय VBL एट विच एंगल द कंडक्टर मूव्स in magnetic field such that EMF in it becomes half the its maximum value। तो मोशनल EMF का फार्मूला हम देख लेते हैं। मोशनल EMF का फार्मूला है VBL साइन थीटा। तो मैक्सिमम EMF जो है ना वो VBL है। तो आपने ये बतानी है कि इस एंगल पे जो है ना वो कंडक्टर मूव करें तो जो मोशनल EMF है वो पहले से आधी हो जाए, हाफ हो जाए, यानी कि एंगल आपने फाइंड करना है। तो याद रखिएगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है ना 1/2 ये आनी चाहिए, साइन थीटा की जगह 1/2 आना चाहिए। तो अगर हम थीटा इधर रहने दें तो साइन उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा। तो ये 1/2 ये आएगा π/6 यानी कि 30। तो साइन 30 की वैल्यू जो है ना 1/2 होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 8 है, इन RL सीरीज सर्किट द फेज एंगल बिटवीन XL एंड XC इज। XL और XC के दरम्यान में जो एंगल है वो कितना बनेगा।
तो एक्स सी और एक्स एल ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो जो भी चीज़ें अपोज करती हैं उनमें हमेशा एंगल जो है ना 180 का बनता है, इसलिए इसमें जो एंगल होगा वो पाई का होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। MCQ नंबर 9 है द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट हैज़। AC सर्किट का जो पावर फैक्टर वो आपने बताना है। तो पावर फैक्टर का फार्मूला P इक्वल है IV cos थीटा। AC सर्किट में हम रेजिस्टर भी यूज़ करते हैं, इंडक्टर भी यूज़ करते हैं और कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं। DC में सिर्फ और सिर्फ हम रेजिस्टर ही यूज़ करते हैं। तो प्योर AC जो कंपोनेंट हमारे पास हैं वो एक तो इंडक्टर है और दूसरा जो ना वो कैपेसिटर होगा। तो जब भी हम इनको सर्किट में लगाते हैं तो ये हमेशा वोल्टेज और करंट के दरमियान में 90 का एंगल बनाएंगे। वोल्टेज और करंट के दरमियान में जो एंगल है कैपेसिटर के केस में भी और इंडक्टर के केस में भी ये 90 का बनता है, और जो cos 90 है वो ज़ीरो होता है, इसलिए पावर जो AC सर्किट में होगी हमेशा वो ज़ीरो होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 10 है QD टेम्परेचर फॉर आयरन इज़ अबाउट। आयरन का जो QD टेम्परेचर है वो 750 केल्विन होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 11 है द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 12 है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू वोल्टेज इज कॉल्ड अ। ऐसी डिवाइस बताएं जो फिजिकल क्वांटिटी को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, उसको हम सेंसर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 13 है वी कैन नेवर एक्यूरेटली डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सिमल्टेनियसली। तो ये हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है कि हम एक वक्त में या तो मोमेंटम मेजर कर सकते हैं या पोजीशन या फिर टाइम या फिर एनर्जी। तो एक वक्त में हम दोनों चीज़ें जो तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स होते हैं उनको एक वक्त में हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया गया। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 14 है इफ़ 1 फोटॉन इज ऑब्टेन्ड इन एनहेलिएशन ऑफ मैटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉ नॉट होल्ड। इसमें से कौन सा लॉ जो ना वो होल्ड नहीं करता। इनहेलेशन ऑफ मैटर में एनर्जी का लॉ भी होल्ड करता है, चार्ज का भी करता है, मोमेंटम का नहीं करता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 15 है इन द बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट कॉरस्पॉन्ड्स टू। जो लोएस्ट ऑर्बिट होता है उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 16 है मैस इक्विवेलेंट ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एनर्जी इज। ये जो ना ये उसने एनर्जी दी हुई है 391 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहता है कि ये जो एनर्जी है कितने मैस के इक्वल होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के। आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं E इक्वल MC² वाला। तो C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 होती है। तो मैस की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 और C की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻8। ऊपर इसका स्केयर भी आएगा, इसको आप सॉल्व करें तो इसका आंसर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। MCQ नंबर 17 है इफ़ एनर्जी ऑफ गैमा रेडिएशन इज़ लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द डोमिनेंट प्रोसेस इज़। तो जो डोमिनेंट प्रोसेस होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।